अच्छा जी, चैप्टर 1 बायोलॉजी पार्ट 4। हमने लास्ट पार्ट में जो है पार्ट 3 में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। अब हम उन सब की जो है वो एक एक करके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ गई मस्टर्ड प्लांट की, जो कि है मल्टीसेलुलर की एग्जांपल। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट यानी ये सरसों का जो है समजाम दरख्त है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये जो है याद करना ज़रूरी होता है साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, आ सकता है। कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट, जो कि आमतौर पर मस्टर्ड प्लांट कहलाता है, और लोकली इसे क्या कहते हैं, सरसों का दरख्त कह रहे होते हैं, सरसों। ये एक मल्टी सेलुलर है और ये किस में आता है, कौन से मौसम में, विंटर के सीज़न में ये जो है वो कल्टीवेट होता है। लीव्स जो हैं इसके वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं। सरसों के पत्ते जो है, जैसे सरसों का साग वगैरह बनता है, ये पत्ते जो है इसके वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। और जो इसके सीड्स होते हैं उससे हम निकालते हैं तेल। ठीक है, तो वो ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो कहलाता है जैसे सरसों का तेल। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। 1 से 1.5 मीटर तक की इसकी जो है वो हाइट होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर हमारे पास आते हैं रूट, स्टेम्स और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है हमारे पास फ्लावर्स। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे पास येलोइश इन कलर होते हैं और वो उसके अंदर ही हमारे पास सीड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये भी एक मल्टी सेलुलर की ही एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। सही है, ये इसका साइंटिफिक नेम है किसका, स्पॉटेड फ्रॉग का। स्पॉटेड से मुराद है ये जो धब्बे पड़े हुए हैं इसके ऊपर, इसे कहते हैं स्पॉटेड। ठीक है, ये हमारे रीजन में पाया जाता है, यानी पाकिस्तान में पाया जाता है। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये ज़मीन पे भी रहता है और लैंड में भी रहता है। इसकी जो है बॉडी डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक में। ये है सर और ये उसका पीछे का हिस्सा। देयर इज़ नो नेक, बीच में इसकी कोई गर्दन नहीं होती। इट्स बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स विद डिफरेंट ऑर्गन्स। इसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स से बनी हुई है, अलग अलग ऑर्गन्स की। अब आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, पीछे पढ़ चुके हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, और जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं। टिश्यूज़ के एग्जांपल में हमारे पास एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं वो रहते हैं डिचेज़ में, यानी कि गटर समझ लें, गंदा पानी, पूल्स में, पॉन्ड्स में, नदियों में, स्टेगनेंट स्ट्रीम यानी कि ठहरे हुए पानी में, एंड स्लो मूविंग रिवर्स, और जो आहिस्ते बहने वाले रिवर होते हैं उनमें रहते हैं। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट। ये क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं। अब ये इसकी एक्टिविटी दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप करेंगे। जो है ये डाइसेक्टेड फ्रॉग है, इसकी हम लेबलिंग करते हैं। वैसे ये पेपर में कभी तो नहीं आई है लेकिन आनी चाहिए। यह हमारे पास है टंग, उसके बाद आ गई आइज, इसके बाद ये जो रेड कलर का है दिस इज़ ब्रेन, एंड दिस इज़ लंग्स, लीव शेप। ये हमारे पास है लिवर। सही है, ये ग्रीन कलर का जो है ये पैंक्रियाज है। इसके बाद ये हमारे पास आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएं इस साइड पे, तो ये है एयर, ये जो बीच में है ये हार्ट है। इसके बाद ये जो है ये पेंक्रियास के पार्ट है। इसके बाद हमारे पास ये जो है रेड कलर का ये है स्टमक, ब्लू कलर का जो है ये है ब्लैडर, और लास्ट में जो होल होगा वो है क्लोका। सही है, अब हमारे पास है अमीबा। अमीबा जो है वो एग्जाम्पल किसकी है हमारे पास, यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल है। सही है, तो यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल लिखने के लिए देंगे तो अमीबा लिखेंगे। अमीबा जो होता है वो उसके अंदर मतलब वो एक ही सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमें अपनी आँख से नज़र भी नहीं आएगा, मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है और ये कहाँ पाया जाता है, मड ऑफ शैलो पॉन्ड्स, पूल एंड स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि जो हमारे पास पॉन्ड्स होते हैं, जो नदियाँ होती हैं उसकी मिट्टी में, पूल्स में और रुके हुए पानी में। इसका साइज़ क्या होता है, 0.25 mm। ये जो है वो इरेगुलर शेप का होता है, यानी आप किसी भी शक्ल का ये बना सकते हैं। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो ये डायग्राम भी बना देनी चाहिए। सही है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि बाहर की जो दीवार है, जो जिसके अंदर सब सेल का सामान रहता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि हमारे पास मूवमेंट में मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह, और क्या करती है, साइटोप्लाज्म जो है इसका उसे प्रोटेक्ट करती है। सही है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये एक अंदर डार्क ब्लू है और ये बाहर जो है वो पतला सा जो दिख रहा है आपको ये लाइट ब्लू है। सही है, तो ये जो बाहर का पार्ट है, आउटर पार्ट, ये क्या है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और इसे क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर का जो डार्क ब्लू पार्ट है इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बाहर लिखा हुआ है एक्टोप्लाज्म, ये लिखा हुआ है एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, जिसमें आता है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये मूव करता है फॉल्स फुट के मदद से, यानी कि नकली, जैसे पैरों जैसा नकली से बने हुए होते हैं लेकिन असली पैर नहीं होते हैं, तो इन्हें कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब पैर। लास्ट है हमारे पास वॉलवॉक्स, जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो पॉलीफाइलेक्टिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गा जो है उससे बिलोंग करता है, यानी कि
क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गा एक समझें एक पुरानी एक वो है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी ही एक नस्ल से जो है वो वॉल्वॉक्स है, सही है। और एल्गा का ताल्लुक जो था वो था फैमिली वॉल्वोकेसी से। ये स्फेरिकल कॉलोनीज बनाती हैं, यानी कि गोल, ये जो कॉलोनीज बनाती हैं वो गोल गोल होती हैं, सही है, जिसके अंदर 50,000 सेल्स होते हैं, यानी कि अलग अलग 50,000 ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। यानी जो पूरा गोल होता है ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इस एक सर्कल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, सही है। दे लिव इन वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ये जो है वो साफ पानी में रहते हैं। एंड वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटनी वैन लीवनहुक, तो ये फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो इन्होंने किया था। वॉल्वोक्स जो है वो एल्गी भी कहलाता था एक टाइम पे, और ये जो है वो रहता है इसमें कॉलोनीज बना के रहता है, लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। ईच वॉल्वोक्स हैज़ 2 फ्लैजिला, ये रे फ्लैजिला, हर वॉल्वोक्स के अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है वाटर के अंदर, समझें हाथ की तरह से यूज़ करता है। वॉल्वोक्स सेल हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का मटीरियल होता है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। एंड मेक देयर ओन फूड, और ये अपना खाना खुद बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस करके, सही है, प्लांट्स की तरह। दीज फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी एक्वेटिक इकोसिस्टम, और ये जो है वो हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वॉल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन, ये जो है वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये कोई भी किस्म का जो है वो टॉक्सिक जो है सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। और यहाँ पे चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम एक और मज़ीद इसका पार्ट अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम इसके सारे रिव्यू क्वेश्चंस और ये सारे सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे, और हम फाइनल जो हमारी 5 ईयर है या 10 ईयर है उसके अंदर जो जो इस चैप्टर 1 में से सवाल आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें।